माइलेज भी बढ़ेगा, सभी डिपार्टमेंट टीए बढ़ गया, टीए का रेट बढ़ गया, लेकिन हमारा अभी तक किलोमीटर अलाउंस का अभी तक रेट बढ़ा नहीं। सरकार बहुत आगे पीछे किया, फाइनेंस वित्त मंत्रालय इसको मंजूर भी किया। मंजूर करने के बाद आप लोगों ने चिट्ठी देखा होगा, चिट्ठी भी हमारा रेल मंत्रालय में आया, लेकिन अभी तक इसमें कोई सुगबुगाहट नहीं हो रहा है साथियों। क्योंकि हम ट्रेड यूनियन है, हमारे साथ सरकार की बातचीत होती रहती है। हमारा ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के महामंत्री श्री शिव गोपाल मिश्रा जी हैं, जो जेसीएम के भी सेक्रेटरी, ऑल सेंट्रल ट्रेड यूनियन का भी महासचिव है। उन्होंने बातचीत किया और बाध्य होकर के हमारा 6-7 तारीख को ईस्टर्न रेलवे कलकत्ता में वर्किंग कमेटी मीटिंग हुआ था, उसमें यह निर्णय लिया गया कि यह सरकार को जब तक हम लोग हल्ला गुल्ला नहीं करेंगे तब तक ये सुनेगा नहीं साथ। तो ये प्रोग्राम देशव्यापी ऑल ओवर इंडिया में जितने भी लॉबी हैं, हर लॉबी में हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं साथियों। इसी प्रोग्राम के तहत आज डोंगापोसी में प्रोग्राम करने का मौका मिला, आप लोग को बीच में आने का मौका मिला, आप लोग का जो प्यार मिला, आप ही लोग शक्ति है साथियों। बहुत सारा आप लोग को थोड़ा सा मैं इतिहास की तरफ भी बताना चाहता हूं कि देश की आजादी के पहले से ही हमारा 1824 का ये संगठन जिसका नाम है ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन, इसके बहुत ही महान व्यक्ति इसका फेडरेशन का महासचिव रहे, जिसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। बीबी गिरी जो राष्ट्रपति हुए, जयप्रकाश नारायण वो भी हमारा महामंत्री रहे, जॉर्ज फर्नांडिस के समय हमारा 1974 में स्ट्राइक हुआ। ये महान हस्तियों का ये फेडरेशन बनाया हुआ फेडरेशन है साथियों। अभी सरकार अगर किसी फेडरेशन से अगर डरता है तो सिर्फ ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन से ही डरता है, एआईएफ से डरता है। सरकार ये जानती है कि अगर कोई भी अगर हम कानून से अलग हट करके अगर काम करेंगे तो ये फेडरेशन है जो आकर के हमारे साथ लड़ाई करेगा। एआईआरएफ जिंदाबाद, एआईआरएफ जिंदाबाद। इसलिए साथियों आज जाति धर्म स्टेट अलग अलग बांट करके हम लोग को मतलब कमजोर करने का एक साजिश चला जा रहा है साथियों। इस चीज को हमको आपको समझना होगा। हमारा सिर्फ जात रेलवे कर्मचारी है, हमारा जात सिर्फ रेलवे कर्मचारी है। हम ये कास्ट के हैं, हम वो स्टेट के हैं, ये साथी अगर हम लोग करते रहेंगे तो हम लोग कमजोर हो जाएंगे। जोगी जी का एक हम भाषण सुने थे जिसमें बोले थे कि बटेंगे तो कटेंगे। इसलिए साथियों हम लोग को बटना नहीं है, एक मुश्त रहना है, एक फेडरेशन के झंडे के नीचे रहना है, तभी हम लड़ाई को जीत सकते हैं। अलग अलग अगर हम संगठन बना करके रहेंगे, हम बोलेंगे कि उसका प्रोग्राम है इसलिए हम नहीं जाएंगे, उनका प्रोग्राम है तो हम नहीं जाएंगे, ये मैसेज गलत जाएगा साथियों। इसलिए एकता बनाइए, जो फेडरेशन ईमानदारी पूर्वक काम करता है उसका साथ दीजिए। अगर कहीं कुछ गड़बड़ होता है तो आपको चार्ज करने का अधिकार है कि नहीं आप ये गलत काम करें, इसमें आपको सुधार करना है, ये आपका अधिकार बनता है। लेकिन अगर हम अलग अलग संगठन एसोसिएशन बना करके अगर हम लड़ाई करेंगे तो हम सफल कभी भी नहीं होंगे साथ। अगर हमको सफलता चाहिए तो एकता बहुत जरूरी है। रनिंग एकता जिंदाबाद, रनिंग एकता जिंदाबाद। अगर हमारे बीच में किसी गार्ड का समस्या आया तो हम बोलेंगे नहीं वो तो गार्ड का है, हमको उसमें जाने का जरूरत नहीं है। स्टेशन मास्टर का आया उसका प्रॉब्लम, हमको जाने का जरूरत नहीं साथी, ऐसे नहीं चलेगा। हमको ये मानकर चलना होगा कि रेलवे कर्मचारी एक परिवार है, एक भाई है, उसका कुछ भी दुख दर्द अगर होता है, किसी डिपार्टमेंट में होता है तो उसमें हमको दिल से खड़ा होना होगा, उसकी लड़ाई लड़ना होगा सर। इसलिए मैं अभी फिर एक बार सभी साथियों से आग्रह करूंगा कि आप लोग एकता बनाएं। एकता में बहुत बल होता है। अगर मेरा एक उंगली है, अगर हम किसी को ऐसे करेंगे तो उंगली टूट भी सकता है, लेकिन अगर 5 उंगली को अगर एक मुट्ठी बना दे तो ये ताकतवर हो जाता है साथी।